वित्तीय स्वतंत्रता की अवधारणा बहुत से लोगों के लिए हमेशा धुंधली रही है, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इसका अर्थ है अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी प्राप्त करना, ताकि व्यक्ति इतना पैसा कमा सके कि वो खर्च भी कर सके और सेवानिवृत्ति के बाद भविष्य के जीवन के लिए पर्याप्त बचत भी कर सके। दूसरों के लिए इसका मतलब है कि पैसे से प्रतिबंधित किए बिना वो करने में सक्षम होना जिसमें किसी का जुनून हो। सबसे हाल की परिभाषा यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता वो ताकत है जिससे इस जीवन भर के लिए आप अपने दम पर पर्याप्त धन और संसाधन पैदा कर रहे हैं, बिना किसी अन्य संस्था पर निर्भर किए, जहां पर आपको सिर्फ नियमित गतिविधियों में भुगतान करने के लिए एक मासिक मुआवजा मिलता। इसका मतलब है आप उन चीजों को करके अपने आप को मुआवजा दे रहे हैं जिन्हें आप नहीं जानते थे कि आप कर सकते हैं। एक ही समय में साहसी और बेशर्म हो सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता यह रवैया है कि पैसा अंत का साधन है, न कि अंत स्वयं। यह रवैया कि धन निरपेक्ष और शून्य राशि नहीं है, और यह कि दूसरों के लिए धन निर्माण के अवसर पैदा करना वास्तव में वफादारों की एक सेना बनाने जैसा है, जो बदले में हमारा समर्थन और हमारी मदद करेंगे जब हमारा अपना धन बनाने का समय होगा। कुछ सेकंड के लिए रुकें और सोचें कि क्या यह परिभाषा वास्तव में आपके अनुसार जीवन के साथ अच्छी तरह से फिट बैठती है। क्या आप एक ऐसी नौकरी में होना चाहेंगे जहां आप नीरस रूप से काम कर रहे हैं और महीने के आखिरी दिन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब वेतन जमा किया जाता है? या आप कमा रहे हैं, भले ही थोड़ा, लेकिन पर्याप्त, और उन चीजों को कर पा रहे हैं जो आप हमेशा से चाहते थे करने के लिए और जिसमें आप बहुत अच्छे भी हैं? और वो करके क्या आप इस छोटे से धन को और अधिक धन में बढ़ा सकते हैं? जब आपके पास इतना धन हो कि आपको जीवन जीने के लिए इस जीवन काल में नौकरी की आवश्यकता नहीं हो, तो यह आपकी वित्तीय स्वतंत्रता है। और यदि आप इस धन को फिर से किसी और की वित्तीय स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए खर्च करते हैं और अन्य धन सृजन गतिविधियों पर खर्च करते हैं जिससे और भी अधिक लोगों को इस तरह की संपत्ति उत्पन्न करने में मदद करती है, तो वह आपकी वित्तीय समझदारी है। यह एक निरंतर चक्र है जिसका कोई अंत नहीं है, केवल कंपाउंडिंग है। कीमत और मूल्य के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि कीमत मनमानी है और मूल्य मौलिक। पहला बाहरी है और बाद वाला आंतरिक। जो लोग वित्तीय स्वतंत्रता का लक्ष्य रखते हैं वे पैसे का मूल्य देख सकते हैं, जबकि जो केवल यह मानते हैं कि पैसा सिर्फ एक अंत है, वे केवल इसकी कीमत देखते हैं। यदि आप मानते हैं कि पैसा अपने और दूसरों के लिए अधिक अवसर पैदा करने का एक संसाधन है, तो आप पैसे के मूल्य को समझते हैं और इसे सही कारणों में खर्च करेंगे। हालांकि यदि आप केवल इस धन को जमा करते हैं और इसका उपयोग अपने लिए अवसर पैदा करने के लिए नहीं करते हैं, तो हम केवल यह देख रहे हैं कि धन कितना कीमती है और इसलिए हम इसे जमा करने और बचाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और फिर एक दिन यदि हम अचानक मर जाते हैं, तो हम यह महसूस करेंगे कि पैसा जमा करने के अलावा हमने जीवन में कभी और कुछ नहीं किया। इस तथ्य के अलावा कि हम जो भी पैसा कमाते हैं, जब हम मर जाते हैं तो हम शायद ही एक पैसा अपने साथ ले जा सकते हैं। किसी चीज की कीमत किसी को यह विश्वास दिलाती है कि यह एक सुंदर चीज है, लेकिन केवल वे ही जो वास्तविक मूल्य को समझ सकते हैं, वे ही बता पाएंगे कि सुंदरता के नीचे की चीज मूल्यवान है या नहीं, और यदि मूल्यवान है तो इसका मूल्य कहां से आता है। आप समय समय पर छोटे छोटे एकमुश्त निवेश करके कितनी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, यहाँ गणना करें।